हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में वीडियो नंबर 4 बायोलॉजी का क्लास 10th के लिए लाए हैं। ठीक है, तो आज हम कल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, तब तक लिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर में बोला इन्होंने, बोला क्या बोला, अब तो देखना पड़ेगा ना क्या बोला है। अच्छा, देख ही लेते हैं। पहला नंबर में दिया है रक्त का तरल भाग, जो हम लोग का ब्लड है, रक्त उसे बोलते हैं ब्लड। ब्लड इंग्लिश हो गया रक्त का तरल भाग, प्लाज्मा। रक्त का एक तरल भाग होता है जो प्लाज्मा होता है। आयतन के हिसाब से, जो हमारे के आयतन मतलब हमारे बॉडी में कितना आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है, या ऐसे भी कहें जो प्लाज्मा है हमारे बॉडी में, जो रक्त है वो कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा के रूप में, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर में दिया है 25%, पहला नंबर दिया है 25%, बी नंबर दिया है 35%, बी में दिया है 35%। अच्छा, सी में दिया है 55%, सी में दिया है 55% और डी में दिया है 75%। तो देखिए रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो ये तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा में पूछा है कि आयतन के हिसाब से कितना हमारे शरीर में बॉडी में पाया जाता है, तो ये हमें राइट आंसर होगा 55% हमारे बॉडी में प्लाज्मा के रूप में इतना परसेंट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से हमारे शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है, तो वो 55% पाया जाता है। ओके, चलिए क्लियर है। ओके, 2 नंबर पूछा है मनुष्य की पाचन की क्रिया, जो मनुष्य पाचन मतलब जो खाना खाते हैं हम लोग, पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, आरंभ मतलब शुरू होती है कहाँ से पाचन क्रिया, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहला में दिया है मुख गुहा, मुख गुहा माने मुख। अच्छा, मुख गुहा समझ में ना, मुख से। बी नंबर में दिया है ग्रास नली, ये नली है ना जो हमारे मुख गुहा से होते हुए गई है, उसको कहते ग्रास नली। सी में दिया है अमाशय और डी में दिया है यकृत। तो हम यकृत से हमें मनुष्य के पाचन क्रिया आरंभ होती है, अमाशय से होता है। अच्छा, अमाशय से नहीं होता है तो किससे होता है? बी में दिया है ग्रास नली, तो ग्रास नली इससे होता है। और ए में दिया है मुख गुहा, तो राइट आंसर होगा मुख गुहा से हम लोग भोजन की क्रिया आरंभ होती है। पाचन हम कुछ भी कहते हैं तो मुख गुहा से, इन की यकृत से कहते हैं, है ना। ओके, क्लियर इट इज। और 3 नंबर दिया निम्नलिखित में किसे यौगिक का ईंधन कहा जाता है। पूछा है इसमें, इस निम्नलिखित में किसे यौगिक का ईंधन, ईंधन मतलब जो जलने वाला ईंधन नहीं, वो ईंधन नहीं है। यहाँ पर ईंधन का अलग से यूज किया गया है। पहला नंबर में दिया है विटामिन, कोशिका का ईंधन। दूसरा में दिया है खनिज लवण, और सी में दिया है ग्लूकोज और डी में दिया है प्रोटीन। तो देखिएगा जो प्लेयर अब आज तो जो फाइनल मैच है जो दिल्ली और मुंबई से हैं, जो जैसे में ग्लूकोज क्या करते हैं, प्लेयर जब थक जाते हैं तो उनको ग्लूकोज दे दीजिएगा, तो ये ज़्यादा एनर्जी देता है, ज़्यादा ये पावर देता है, शक्ति देता है। तो इसमें कोशिका का ईंधन ये हम कहेंगे ग्लूकोज को। ठीक है, जो जो मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ता है, अगर ये दे दीजिएगा माने ग्लूकोज घोर कर, तो इससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है, इसे कहते हैं कोशिका का ईंधन। ओके, और 4 नंबर दिया है निम्नलिखित में किसे ऑक्सीजन का वाहक कहता है, या निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑक्सीजन का वाहक होता है। मतलब वहाँ का यहाँ पर अर्थ होता है ऑक्सीजन का माने पहुँचाने का काम किधर करता है, बॉडी में सारा, माने बॉडी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, किसके द्वारा होता है, ये हमें से पूछा है इस क्वेश्चन में। अच्छा, पहला में दिया है ग्लोबिन, पहला में दिया है ग्लोबिन। अच्छा, ग्लोबिन से होता है। बी में दिया है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। सी में दिया है हीपेरिन, और डी में दे रखा है जो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पर टिक करिए,
ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जी ऑक्सीजन का वाहक करता है, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। और रक्त क्या है? अगला नंबर 5 नंबर पूछा है, रक्त क्या है? रक्त जो है ब्लड, खून, वही पूछा है रक्त क्या है। पहला नंबर में ऑप्शन दिया है सरल संयोजी ऊतक, सरल संयोजी ऊतक। बी नंबर दिया है कंकाल ऊतक, बी नंबर में दिया है कंकाल ऊतक। सी नंबर में दिया है एडिपोज ऊतक, सी नंबर में दिया है एडिपोज ऊतक। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई पूछेगा रक्त क्या है, तो रक्त बताइएगा एक सरल सरल संयोजी ऊतक है, सरल संयोजी ऊतक है रक्त। कभी कभी ये नहीं न देकर दे देता है ऊतक है और दूसरा दूसरा ऑप्शन दे देता है, तो आप इतना नहीं दिए तो ऊतक भी लग जाएगा, दे देगा ऊतक है, कोशिका है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे देगा, तो ऊतक पर टिक कर दीजिएगा। अगर इतना नहीं लिखा होगा तो सरल संयोजी नहीं लिखा होगा तो ऊतक भी लगेगा, तो आप उस पर टिक कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ऊतक है, कंकाल है, एडिपोज है, ऊतक है। तो देखिए रक्त क्या है, तब बताइएगा। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर पूछा है, इनमें किसके द्वारा रक्त लाल होता है? हमें बताना है कि हमारा जो ब्लड है, रक्त, ये किसके कारण लाल दिखाई देता है, यह लाल होता है। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। रक्त का लाल किसके कारण होता है, या रक्त लाल दिखाई देता है? पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन तो अभी पूछा ऑक्सीजन का वाहक करता है या मदद करते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का। बी नंबर दिया है हिपेरिन। और सी नंबर में दे रखा है फाइब्रिनोजिन। और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई पूछ देगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप बताइए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक हो गया। दूसरा नंबर कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, वो लाल दिखाई देता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो शरीर है के रक्त है, खून, उसे हमें दिखाई देता है। आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं। इतना तो होगा, ठीक है, तो चलिए डन। अब इस 7 नंबर दिए जीवों की शरीर से माने जीव, कोई भी जीव, हम लोग ये मानव के जीव जंतु, तो जीवों के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ जैसे माने कोई खराब चीज, अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना या अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है। जीवो, फिर से सुनिए, जीवों की शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है दोस्त स्वांगीकरण, पहला नंबर में ऑप्शन दिया है स्वांगीकरण। बी नंबर में दिया है उत्सर्जन। और सी नंबर में दिया है बहिष्करण। और डी में दिया है जल संतुलन। तो देखिए जीवों के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ये कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ये कोई से हो गया उत्सर्जन, माने निकलना। अवशिष्ट पदार्थ माने उत्सर्जन। मैंने कोई नहीं कहता है कि देखिए ये जब सूर्य का प्रकाश कोई नदी तालाब पर पड़ता है तो क्या वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, जिससे बादल का निर्माण होता है और फिर वो बादल संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं छोटा छोटा। तो देखिए क्या हुआ, उत्सर्जन का काम करें। सूर्य का प्रकाश पड़ा तो पानी गया, उत्सर्जन हुआ। इसी को कहते हैं जीवों के शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ये उत्सर्जन कहलाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है, ब्रिक के किडनी इसको कहते हैं ब्रिक। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक जोड़ा हम लोगों में पाया जाता है, मनुष्य के बॉडी में जो शरीर है एक जोड़ा पाया जाता है ब्रिक। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर एक ब्रिक किसी आदमी का खराब हो जाता है तो वो दूसरे पर काम चला सकता है। तो ऑप्शन देता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाता है तो ऑप्शन दे देगा एक पर काम चला लेता है दूसरे पर, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो नहीं, ये गलत नहीं है। अगर एक किडनी खराब हो गया किसी व्यक्ति का तो वो दूसरे किडनी पर जी सकता है। ठीक है, तो देखिए पूछा है वृक्क समझ में, किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं?
ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, हमें बताना है। पहला नंबर में दिया है नेफ्रॉन, पहला नंबर में दे रखा है नेफ्रॉन। अच्छा, बी में दिए हैं जाइलम, ये नेफ्रॉन और जाइलम का है। और सी नंबर में दे रखा है मूत्रवाहिनी, और डी नंबर में दे इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से तो कोई एक होगा। अब देखिए मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया कि जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जल मैंने बताया था, तो ये जाइलम है, ये जल का संवाह करता है। मतलब ये पेड़ पौधे में एक खनिज लवण और पत्ती तक पहुंचाने का काम करते हैं जल, यही है जाइलम। तो पूछेगा कोई कि जाइलम का क्या कार्य है जाइलम का, तो बताएगा ये खनिज लवण और जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। मैंने जड़ से लेकर पूरा उसके सिर तक पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम। तो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है जी, तो राइट आंसर यही होगा। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, तो नेफ्रॉन हमका आंसर हो गया। अब दिया है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। एक डायलिसिस मशीन द्वारा, एक कोई मान ली डायलिसिस मशीन है द्वारा रक्त के शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब एक डायलिसिस मशीन है जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो रक्त के शुद्धिकरण मतलब रक्त को छानने का काम करता है। रक्त का शुद्धि मतलब क्या, रक्त को शुद्ध करना, शुद्धिकरण का अर्थ है शुद्ध करना, किसी चीज को शुद्ध करना। जिसमें पानी, अब कोई फिल्टर से पानी का, क्या पानी का शुद्धिकरण हुआ कि नहीं, कोई पानी किसी के घर में लगा होगा फिल्टर, तो पानी का शुद्धिकरण मतलब पानी को छानना, अलग करना अपशिष्ट पदार्थों का, उसी को कहते हैं शुद्धिकरण। तो एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमें पूछा है। ओके, ऑप्शन में दिया है, पहला दिया है सेलोफेन, सेलोफेन पहला नंबर में दे दिया, इक्का दे दिया सेलोफेन, ये क्या है सेलोफेन। और बी में दिया हीमोडायलिसिस, बी में दे दिया हीमोडायलिसिस। अच्छा, और सी में दिया पहला में दिया डाई, यहाँ पर देखिए डाइल एलो है दोस्त, डायलाइजर, पहला में दिया डायलाइजर, बी में दिया हीमोडायलिसिस, सी में दिया है सेलोफेन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त, एक डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में देखिए ये डायलिसिस है, इसमें हीमो जोड़ दीजिए, हीमोडायलिसिस हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हीमोडायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण मशीन है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इतना रहा आज की इस वीडियो में। तो अब कमेंट में बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं जानूं कि किसको किसको क्या सीखने को मिला। तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इस चैप्टर से, मैंने इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या सीखने को मिला। तो आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा ही, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको जब वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी, मैं बार बार करता हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।